गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं देवानंद राजपूत और स्वागत है आज की क्लास में। आज का क्लास ग्लोबलाइजेशन। आप जानते हैं ग्लोबलाइजेशन का मतलब वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब पूरी दुनिया एक परिवार है। हाँ, जैसे हमारा परिवार होता है, हमारे परिवार में मेंबर होते हैं, हम अपने मेंबर से बहुत जल्दी मिलते हैं, बात कर सकते हैं, है ना, एक दूसरे से मीटिंग कर सकते हैं। तो वैसे ही जो दुनिया है वो एक परिवार है। एक दूसरे से बात कर सकते हैं, वॉइस कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, आ जा सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र कर सकते हैं, टूर कर सकते हैं, एक दूसरे के देश में जा सकते हैं। यही तो है ग्लोबलाइजेशन। और आज ग्लोबलाइजेशन की नीड है। जब तक ग्लोबलाइजेशन कंप्लीट नहीं होगा, ग्लोबलाइजेशन अच्छी तरह से पूरा नहीं होगा, तब तक दुनिया में यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी, समानता नहीं आएगी। और ये ग्लोबलाइजेशन समानता लाता है। जहाँ पर जो चीज़ नहीं है वो वहाँ पर पहुँचती है, और जहाँ पर पैसा कम है वहाँ पर पैसा बढ़ता है, मनी का सर्कुलेशन होता है, मुद्रा इधर उधर फैलती है, और जो गरीब देश हैं उनको व्यापार करने का मौका मिलता है, और वो भी ग्लोबलाइजेशन को पार्टिसिपेट करते हैं। उनकी भी जो अर्थव्यवस्था है वो अपलिफ्ट होती है, उनकी अर्थव्यवस्था प्रोग्रेस करती है। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। दुनिया के जितने भी देश हैं वो कैसे इंटरकनेक्टेड रहते हैं, कौन से वो फैक्टर्स हैं, कैसे वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, और उस टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है आईटी। किसके थ्रू होते हैं? थ्रू आईटी। आईटी मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने आज हमको इस योग्य बनाया है कि आप 10 सेकंड में बात कर सकते हो। 10 सेकंड में अपने रिलेटिव का, जो अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, अफ्रीका में है, कहीं पर भी है, आप वीडियो कॉल कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो। ये आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कमाल है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने दुनिया को एक फैमिली की तरह बना दिया है। आज दुनिया दूर नहीं है। आप पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री में जाना चाहें, 12-14 घंटे में बहुत आराम से बाई एयर आप पहुंच सकते हैं। तो दैट इज ग्लोबलाइजेशन। यही तो ग्लोबलाइजेशन है। तो वो कौन से फैक्टर हैं जिससे हम ग्लोबलाइज्ड होते हैं? वो कौन से फैक्टर हैं जिससे हम एक दूसरे से मिलते रहते हैं? पहला फैक्टर है वर्ल्ड ट्रेड। दुनिया में बहुत प्राचीन काल से लोग, जो व्यापारी हैं, वो एक दूसरे देश में व्यापार कर रहे थे, और उसी व्यापार ने हमको इंटरकनेक्ट किया। उसी व्यापार से हम एक दूसरे के कल्चर को समझे, उसी व्यापार से एक दूसरे की भाषा को समझे। और ये व्यापार केवल हमको जोड़ता ही नहीं है, व्यापार हमारी अर्थव्यवस्था को भी अच्छा करता है। दूसरा, एजुकेशन। शिक्षा पाने के लिए विदेशी यूनिवर्सिटीज़, है ना, विदेशी विश्वविद्यालय, जहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं पढ़ने के लिए। हमारे यहाँ पर भी नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुना, तक्षशिला का नाम सुना आपने। ये ऐसे विश्वविद्यालय जहाँ पर हमारे पड़ोसी देशों के बच्चे पढ़ने आया करते थे। आज आप देखिए, हमारे देश के जो बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, या यूथ हैं, वो दुनिया के कई कंट्रीज़ में पढ़ने के लिए जाते हैं, एजुकेशन के लिए जाते हैं। तो एजुकेशन भी एक फैक्टर है ग्लोबलाइजेशन का। टेक्नोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम टेक्नोलॉजी स्प्रेड ओवर करते हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास मशीन नहीं है, वो हम दुनिया से खरीदते हैं, दुनिया से मंगाते हैं। दुनिया के पास नहीं है वो मशीन, हम उनको बना करके देते हैं, है ना। हालांकि मशीनें हम बहुत कम बना पा रहे हैं, हम दुनिया पर ज़्यादा डिपेंड रहते हैं मशीनों के लिए। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ये जो टेक्नोलॉजी है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है दुनिया के लोगों को जोड़ने का। और फिर है टूरिज्म। ये आप जानते हैं, पैसे वाले लोग, वेल्दी लोग, जिनके पास पैसा है, वो दुनिया के देशों में घूमते हैं, वहाँ की ज्योग्राफी को समझते हैं, वहाँ की हिस्ट्री को समझते हैं, वहाँ के लोगों से मिलते हैं, वहाँ का कल्चर समझते हैं, और बहुत एंजॉय करते हैं लोग दुनिया में घूम करके। आज टूरिज्म की बात करें तो सिंगापुर है, थाईलैंड है ना। विद यूरोपियन कंट्री में जाइए तो स्विट्जरलैंड है, फ्रांस है, जर्मन है, ब्रिटेन है। ये वो कंट्री है जहाँ पर दुनिया के लोग बहुत ज़्यादा घूमते हैं। मित्रों, हमारे भी देश में एक ऐसी जगह है जहाँ पर दुनिया के बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते हैं, और वो है गोवा, मुंबई। मुंबई और गोवा दो ऐसे प्लेस हैं जहाँ पर विदेशी यूरोपियन बहुत बड़ी तादाद में आपको मिलेंगे हमेशा, क्योंकि वहाँ की क्लाइमेट मॉडरेट है। वहाँ पर कभी ज़्यादा सर्दी नहीं होती है, वहाँ पर कभी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। तो वही क्लाइमेट मिलती है जैसी यूरोपियन कंट्रीज़ में होती है, थ्रू आउट द ईयर सेम क्लाइमेट, है ना। तो आज आपने सीखा कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है,
इंटरकनेक्शन होता है, दुनिया के देश एक दूसरे से मिलते हैं, जुड़ते हैं, व्यापार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और टूरिज्म के क्षेत्र में। यही होता है ग्लोबलाइजेशन। तो आज हमने सीखा ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और आज इसकी नीड है। आज दुनिया का हर देश ग्लोबलाइज्ड होने जा रहा है। दुनिया दूर नहीं है, कोई भी देश दूर नहीं है, कभी भी आप जा सकते हैं और आ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।